पटना के फुलवारीशरीफ के वृंदावन मैरिज हॉल में छात्र युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब आलम ने की और संचालन जन्मजय ने किया। आयोजन राजद युवा नेता शुभम यादव के नेतृत्व में हुआ। मुख्य अतिथि विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि महागठबंधन ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख रोजगार सृजित किए। अब हर परिवार को नौकरी देना लक्ष्य है। उन्होंने युवाओं की भारी भागीदारी को बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि अब सरकार युवाओं की बनेगी। छात्रों ने तेजस्वी यादव को समर्थन देने और गोपाल रविदास को फिर से विधायक बनाने की बात कही। कार्यक्रम का समापन जोशीले नारों के साथ हुआ। सभा के युवा लोगों को जनसंवाद बुलाया गया था, जिसमें बदलो बिहार बदलो सरकार जो एजेंडा है, इस एजेंडा पर हम लोग वार्तालाप के लिए संवाद के लिए बुलाए थे और यह युवा संवाद काफी सफल रहा। जो आज देख रहे हैं कि बिहार का सबसे पहला जो स्थिति शिक्षा व्यवस्था में जो सरकार के, भारत सरकार के, बिहार सरकार के जो आंकड़ा है, गोपाल रविदास का आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा कहता है कि 33.5% ही शिक्षित हैं, यानी रुपया में 66.95% अशिक्षित हैं। लेकिन सरकार बड़ा बेशर्मी के साथ कहती है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, चमक रहा है। तो मैं माननीय नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़ा कहां का है? तेजस्वी यादव ने बनाया है। तेजस्वी यादव तो पूछिए रहे हैं कितना बढ़ा आगे, तो इसमें डैमेज हुआ है, काफ़ी पीछे हैं। हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 96.95% जो हिस्सा है अनपढ़ है, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करेंगे। घर घर के जितने जो लोग हैं गांव टोला मोहल्ला में, उनको सही से शिक्षा मिलेगा और खिचड़िया विद्यालय में पढ़ाई लिखाई होगा। दूसरा कि अपराध बेतहाशा बढ़ रही है। संपूर्ण बिहार के कोई हिस्सा नहीं है, फुलवाड़ी सहित सभी 243 बिहार विधानसभा के क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं दिन दहाड़े लगातार हत्या हो रहा है। पटना के राजधानी के नाक के नीचे बड़े बड़े व्यापारी से लेकर आम लोगों को, मजदूरों को, किसानों की हत्याएं हो रही है। लेकिन सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ कहती है कि हम कानून व्यवस्था के राज कर रहे हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को छोड़ाते नहीं हैं। आपने देखा कि परसा में किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती ले रही है अलाइनमेंट के नाम पर, और पता लगा, जांच पड़ताल किया गया तो पता लगा कि इनके भगिन दामाद का ज़मीन है, अपार्टमेंट है, गीतांजलि अपार्टमेंट हमारे फुलवाड़ी क्षेत्र में। उनको बचाने के लिए ज़बरदस्ती किसानों को बलि चढ़ा रहे हैं और 17.5 बीघा ज़मीन ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। उसमें सैकड़ों गरीब भी उजड़ जाएंगे, जिसके खिलाफ परसा के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, गरीब गुरबा लड़ रहे हैं और संकल्प लिए हैं कि इसको अलाइनमेंट को पास होने नहीं देंगे, बल्कि अलाइनमेंट को पुरानी अलाइनमेंट की दिशा में ले जाएंगे। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि पटना राजधानी यानी एक अन्य मार्ग से नीचे है, वो है फुलवाड़ी शरीफ। एक आवाज़ जाएगा तो मुख्यमंत्री तक जाएगा। लेकिन पुरानी दौर में रबर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री से लेकर कई तरह की साइकिल फैक्ट्रियाँ था, लेकिन आज की डेट में मात्र बिस्कुट फैक्ट्री और दूध फैक्ट्री है। अगर ये फैक्ट्री होता तो कोरोना काल में भारी पैमाने पर जो नौजवान पलायन कर गए थे, उनको रोजगार मिलता है। ये है। दूसरी बात है, सबसे अहम सवाल है कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के, भारत निर्वाचन आयोग से मिलकर के 65 लाख गरीबों को नाम काटने का काम किया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पलायन करते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो काम करने गए हैं, उनको वोटर नहीं मानती है। इसलिए हम लोगों ने लड़ के लिया है। पहले तो वो आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे थे, लेकिन पूरे महागठबंधन के लोगों ने मार्च करके, पदयात्रा करके हम लड़ाई को जीते हैं। और ये संदेश गया है, जो साइलेंटली चोरी करना चाहते थे, हमने पदयात्रा के माध्यम से जगाने का काम किया है। और आने वाले चुनाव में 2025 का जो चुनाव होगा, उसमें किसी तरह से वोट की चोरी नहीं हो गया। सब लोग सजग हो गए हैं, नौजवान लोग सब जान चुके हैं और एक एक बूथ पर पहरादारी करते हुए सब गरीबों को वोट दिलवाने का काम करेंगे।